Greetings students, welcome to Learners Academy. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? सर बहुत धीरे धीरे। अब आ रही है? अब आ रही है? Yes, yes sir. Okay. So we were doing exercise number 6.4, second last exercise of the chapter. Similarity कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5th तक हो गया था जितना मुझे ध्यान है। 6th भी हो गया, वेरी गुड। अच्छा होमवर्क दिया क्या मैंने? अच्छा करवा दिया। ओके सो एक ही क्वेश्चन बचा है, फिर ये दो तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। समझ में आया कुछ? बिल्कुल ब्लैंक। सोनाक्षी ट्राई करो। मोहित का है भंडारे में गया? अच्छा तू नहीं गया भंडारे में जीने? चलो देखो, हमको क्या प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती है। वेरी गुड, मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? स्क्वायर की एक साइड पर डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब किया गया मतलब बना हुआ है। स्क्वायर की किसी भी एक साइड पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। दैट मीन्स स्क्वायर ऐसे है, ये स्क्वायर की एक साइड पे बन गया। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, दिस दिस दिस। जैसे मान लो मैंने मार्क कर दिया ए बी सी डी, तो ए बी सी डी स्क्वायर है तो 4 साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो इसकी एक साइड पर यानी ए बी साइड पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। दैट मीन्स मैंने उस पर बना दिया। ठीक है, क्या हुआ एंजल? कहीं माइंड कहीं और चल रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मान लो इस ट्रायंगल का नाम मैं लिख देता हूं पी ए बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसी स्क्वायर के किसी भी एक डायगोनल पर एक और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब कर दिया जाए लाइक दिस। हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना नहीं है, तीनों साइड इक्वल बनानी पड़ेंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है। डायगोनल पे ये वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये किस पे बना है? डायगोनल पे बना है। किस पे बना है? डायगोनल पे। तो जो साइड पे बना है उसका एरिया जो डायगोनल पे बना है उसके एरिया का हाफ होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। नहीं समझ आया? लेट अस सपोज कि ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी। कोई डाउट यहां तक? इसकी कोई भी एक साइड पकड़ लेते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। एक कोई भी साइड पकड़ के उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। बना लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। मींस ये ए बी, मान लो ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने पी ए बी, तो पी ए पी बी और ए बी तीनों साइड्स बराबर है। ठीक है, अब इसका कोई भी एक डायगोनल पकड़ लेते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मैच करता है, ज्वाइन करता है। तो एक डायगोनल होगा बी डी, एक डायगोनल होगा, तो मान लो मैं बी डी डायगोनल बना लेता हूं, आप चाहो तो एसी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बी डी डायगोनल के ऊपर भी एक ट्रायंगल बना दो। बना दिया, और वही इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब उसकी लंबाई, तीनों साइड्स की लंबाई बी डी के बराबर होनी चाहिए। जितनी बी डी है उतनी ये उतनी है। मान लो इसको क्यू दे दो, तो जितनी बी डी है उतनी ही क्यू डी और उतने ही बी क्यू होनी चाहिए। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने साइड पे बनाया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कहां बनाया? स्क्वायर की साइड पर। ये साइड है ना स्क्वायर की। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कहां बनाया? स्क्वायर के डायगोनल पर। ये डायगोनल पर बना है, वो साइड पर बना है। ये कहना चाहता है कि ऐसे प्रूव करके बताओ कि जो साइड पे बना है ना उसका एरिया जो डायगोनल पे बना है ना इसके एरिया का आधा होगा। अभी क्लियर है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने साइड पे बनाया है उसका एरिया
जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने डायगोनल पे बनाया है उसके एरिया का हाफ होगा। अभी क्लियर है सभी को? डायरिया क्लियर है? नहीं आया समझ अभी भी? क्या चीज समझ में नहीं आ रही बताओ, कौन सा पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहा? कहीं भी ले लो, कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसकी 3 साइड्स है ना, वो इस स्क्वायर की एक साइड के बराबर है। अब जरूरी नहीं है वो यहाँ बने, वो यहाँ भी बन सकता है, वो यहाँ भी बन सकता है, वो यहाँ भी बन सकता है, इवन अंदर भी बन सकता है, कहीं भी बन जाए। मेन पॉइंट ये है कि उसकी जो साइड लोगे ना आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगी, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड पे बन रही है। और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसकी जो साइड होगी वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगी। ठीक है, एक तरफ स्क्वायर की साइड, एक तरफ स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर की जो साइड है उस लेंथ को यूज करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ। वो इस साइड भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। आप एक काम करो, इस फिगर को भूल जाओ, देयर इज नो फिगर। आप ये मानो कोई फिगर ही नहीं है, आप बेसिकली फिगर की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। स्क्वायर के पास साइड होती है, स्क्वायर के पास डायगोनल भी होता है क्या? इसकी साइड को यूज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए, बना सकते हो? मतलब इसकी साइड को यूज करो और वो जो साइड आए उसी लंबाई का इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए। मान लो उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर की, तो अब मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड 4 4 4 की होनी चाहिए। समझ में आई बात? सरल भाषा में समझा रहे हैं बिल्कुल। और मान लो ये डायगोनल है उसका 6 सेंटीमीटर का, तो अब इसके डायगोनल की लंबाई को यूज करते हुए एक और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, अब उसकी तीनों साइड 6 6 6 की हो जाएंगी, क्योंकि आपने डायगोनल की लंबाई को यूज किया। तो अब ये वाला जो एरिया है, इस मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा, और इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। कैसे भी ले लो, ये वाला ट्रायंगल छोटा होगा, ये वाला ट्रायंगल बड़ा होगा, और ये वाला ट्रायंगल का एरिया उस वाले ट्रायंगल के एरिया का एग्जैक्टली क्या होगा? ये वाला हाफ होगा, वो वाला डबल होगा। अगर इधर से इधर कंपेयर करो तो हाफ, ये छोटा है, और बड़े से छोटे में कंपेयर करो तो डबल। हमको प्रूव छोटे से बड़े में करना है कि छोटा वाला बड़े वाले का हाफ है। क्लियर है? अभी क्लियर है? अब आप ये मत सोचो कि ये फिगर कैसे बनेगा। अपने को बस मेन बात ये है कि हाँ, जो साइड और डायगोनल ले रहे हो सेम स्क्वायर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड तो ले रहे हो किसी और स्क्वायर की और डायगोनल ले रहे हो किसी और स्क्वायर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट अभी? नो। तो अब एक क्लियर फिगर बना लो, और फिगर जैसा मैंने बताया वैसे बना लेना। स्क्वायर, मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड पे मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। बोलो कौन सी साइड पे बनाऊं? ए बी सी डी। ए बी पे बना देता हूं, तो ए बी की लंबाई जितना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलेटरल है तो उसकी भी तीनों साइड बराबर होंगी। लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज पी। तो ये हो गया ट्रायंगल पी ए बी। ओके ओके, माय मिस्टेक। ए बी सी डी, ठीक है। अभी मौका मिलना चाहिए बस, कैसे भी सर ये गलती पकड़ में है। ये हो गया डायगोनल। आप चाहो तो सेकंड वाला डायगोनल बना सकते हो। अब इस डायगोनल के ऊपर एक और ट्रायंगल बनाओ, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसके बराबर होंगी? इस डायगोनल की लंबाई के बराबर होंगी, जितनी लंबी ये डायगोनल है। ठीक है, लगभग लगभग बराबर दिख रही है। क्या बराबर दिख रही है? ये साइड, ये साइड और ये साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों बराबर होनी चाहिए। और इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों भी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, और ये एक स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। तो अंदाजन फिगर बनाना, एग्जैक्ट नाप के नहीं बनाना। ठीक है, बन गया ना अंदाजन? ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं अपन क्यू बी डी, ट्राइंगल क्यू बी डी, और वो है ट्राइंगल पी ए बी।
ठीक है, अब इसका एरिया इसके एरिया के हाफ होगा। क्या हुआ निहारिका, सम प्रॉब्लम? निहारिका बताओ, उस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के हाफ कैसे होगा, क्यों होगा? ऊपर वाला जो ट्रायंगल है और ये डायगोनल पे जो डिस्क्राइब किया गया ट्रायंगल है, उस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ क्यों होगा? या यूं कहूं, देखो सिंपल भाषा में कहूं तो इसकी साइज, एरिया का मतलब क्या होता है, साइज, भाई कितना बड़ा कितना छोटा है। ये ट्रायंगल की साइज इस ट्रायंगल की साइज के हाफ है, ऐसा प्रूव करना है। साइज वाइज वो छोटा है ये बड़ा है, डबल है एक्जैक्टली उसका। कैसे? ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा। क्यों है डायगोनल वाला डबल, पता है? मतलब डायगोनल वाला बड़ा क्यों है, चलो डबल और हाफ तो छोड़ो, डायगोनल वाला बड़ा क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर की साइड छोटी होगी और डायगोनल बड़ा होगा। किसी भी फिगर का अगर अपन डायगोनल बनाएंगे तो साइड से तो बड़ा ही बनेगा। तो जब डायगोनल ही बड़ा बन रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये डायगोनल की लंबाई का ही ये होगा और उसी लंबाई का ये होगा। तो इस ट्रायंगल की तो तीनों साइड्स एक तरीके से इस स्क्वायर के डायगोनल है, और उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक तरह से इस स्क्वायर की साइड्स हैं। तो एक तरफ तो स्क्वायर की साइड्स हैं, एक तरफ स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, तो ऑब्वियसली डायगोनल्स वाला ट्रायंगल बड़ा बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली डबल बनेगा वो मुझे प्रूव करना है। कैसे, बोलो क्या आ रहा है माइंड में? हाँ बोलो। बी ए बी कॉमन पॉइंट है, अच्छा ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से क्या मिलेगा, कॉमन एंगल से या कॉमन साइड से कुछ मिलेगा? कॉमन पॉइंट से हमको क्या मिलेगा? आप तो मुझे केवल इतनी सी बात बताओ कि ये जो दो ट्राइंगल बने हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हैं क्या? अगर हाँ बोलो तो जवाब चाहिए क्यों, सोच समझ के हाँ बोलना। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या? सिमिलर मीन शेप वाइज सेम है क्या? नहीं है दोनों शेप वाइज सेम। दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे, पहली क्लास में शायद डिस्कस किया था हमने। दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर, दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर, दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप कोई सा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा पैक बनाओ, फैमिली पैक बनाओ, कुछ कितना भी बड़ा पैक या कितना भी छोटा पैक बनाओ, शेप वाइज तो सेम ही बनेगा अगर इक्विलेटरल है तो। क्यों? क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इसमें भी ये भी 60, ये भी 60, ये भी। आप ए लगा लो ना, ए सिमिलैरिटी लगा लो, 60 60 60 60 60 60, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर, उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो यानी कि ए बी, इसकी साइड पकड़ लो ए बी, इसकी साइड पकड़ लो बी डी, तो ए बी बाय बी डी का स्क्वायर होगा, होगा। और बी डी को क्या लिख सकते हो, जानता है कोई? कि बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी को हम √2ab लिख सकते हैं। स्क्वायर की डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इंटू, तो ये √2 और ये साइड ए बी से ए बी गया, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। दैट मीन्स ये एरिया इसका 1/2 है। हो गया प्रूव? बहुत इजी है। अच्छा, अगर सिमिलैरिटी नहीं भी जानते तो भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? एरिया ट्राइंगल पी ए बी पूछा जाए आपसे, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। याद है आपको? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसका साइड क्या है? इसकी साइड है ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए, अब नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, वो भी इक्विलेटरल है, बी डी क्यू, वो भी इक्विलेटरल है, तो फॉर्मूला तो उसमें भी वही लगेगा √3/4, लेकिन उसकी साइड क्या है? उसकी साइड बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर। और बी डी क्या है? बी डी क्या है? √2ab, इसका स्क्वायर। जब आप इस एरिया को इस एरिया से कंपेयर करेंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा और हाफ का ही रेशियो निकल के आएगा। या तो फॉर्मूला लगा के करो या सिमिलैरिटी से करो, दोनों में से एक तरीके से कर सकते हैं, बट बिकॉज एक्सरसाइज सिमिलैरिटी की है तो अपन कैसे करेंगे? चलो जी शुरू हो जाओ।
गिवन पॉइंट क्या है? पहला गिवन पॉइंट है ट्रायंगल PAB is an equilateral triangle. Triangle PAB is an equilateral triangle described on the side AB of square ABCD. ABCD स्क्वायर की AB साइड को पकड़ के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब कर दिया जिसका नाम है ट्रायंगल PAB. सेकंड ट्रायंगल के लिए गिवन पॉइंट अपने आप बना सकते हो सेम इसी तरीके से. बोलो सेकंड ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकता हूं मैं? ट्रायंगल PAB लिखा है इसको, तो इसको लिखो आप QBD, है ना? QBD वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल. वो डायगोनल पे डिस्क्राइब्ड है, ऑन द डायगोनल. और डायगोनल क्या है? BD ऑफ स्क्वायर ABC. ये तो हो गए दो गिवन पॉइंट. ठीक है, अब प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव हमको ये करना है कि जो साइड पे डिस्क्राइब किया है ट्रायंगल, कौन सा? ट्रायंगल PAB, उसका एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल QBD. डायगोनल पे QBD बनाए. ठीक है, ये प्रूव करना है. स्टार्ट करें प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? रिलेशन लिखेंगे डायगोनल में और साइड में. और वो डायगोनल और साइड में जो रिलेशन होता है वो कैसे क्या होता है कि डायगोनल जो होता है साइड का √2 टाइम्स होता है. ठीक है, और अगर वो भी नहीं पता तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर पूरा ही डिटेल में सीखना है तो आप ये देख सकते हो कि देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो? क्योंकि स्क्वायर की हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. तो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD का स्क्वायर. देखो AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर. अच्छा, AB और AD तो दोनों बराबर है ना? स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं. तो AB का स्क्वायर और AD के स्क्वायर को अगेन आप लिख सकते हो AB का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर हैं. स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती हैं. तो AD को भी AB लिख दिया, AB को तो AB लिखा, AD को भी AB लिख दिया, इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर. ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर की वैल्यू, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो AB की वैल्यू इस पूरे का रूट. तो BD स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये तो BD बचेगा. एक मिनट रुको, अपने को यहाँ से BD स्क्वायर की BD की वैल्यू निकालनी थी, है ना? डायगोनल की वैल्यू निकालनी थी, साइड की थोड़ा निकालनी थी. डायगोनल क्या है? BD है ना, तो आप सीधे BD की वैल्यू निकालो. BD की वैल्यू कैसे निकलेगी? बस रूट लगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहां रूट लग जाएगा, यानी रूट ऑफ ट्वाइस AB स्क्वायर. अब AB स्क्वायर का रूट तो कट जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो 2 तो रूट के अंदर ही रहेगा, √2AB. अभी अभी आपको यही बता रहा हूँ. ये BD क्या है? डायगोनल है. BD क्या है? √2. और ये AB क्या है? साइड. तो किसी भी स्क्वायर में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है √2 टाइम्स साइड ऑफ द स्क्वायर, √2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, अपने को पूरा करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास 10th के लेवल पे अंडरस्टूड सी बात है. आपको नहीं पता वो एक अलग चीज है, बाकी ये आपको हमेशा के लिए याद होनी चाहिए. आपको 10th क्लास में आते आते कि एक स्क्वायर की अगर मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो उसकी जो साइड की लंबाई है उसको √2 से गुणा कर दो. फॉर एग्जाम्पल अगर साइड है 5 सेंटीमीटर
तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 5 को √2 से मल्टीप्लाई करो, 5√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 5 रूट। अगर वो 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये चीज लिख देते हैं प्रूफ में। वी नो दैट the diagonal of a square is √2 times the side of the square, √2 times the side of the square, that is, इस केस में डायगोनल क्या लिया है आपने BD, तो वो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स साइड क्या लिया आपने AB, तो √2 इंटू AB लिख लो या √2 AB लिख लो। तो BD की वैल्यू क्या हो गई √2 इंटू AB, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल उठाओ, क्या है PAB, ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन है ये तो। ठीक है, गिवन। तो अगर ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो उसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे। सो ईच एंगल, या तो एंगलों का नाम लिख लो, एंगल PAB, एंगल APB या एंगल PBA, इस तरीके से, या फिर एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू कितने कितने डिग्री के हो जाएगा सिमिलरली। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था QBD, दैट इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ना, एंड वो पॉइंट भी गिवन ही है। तो उसका भी हर एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या QBD, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री हैं, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल पहला वाला क्या था PAB सिमिलर हो गया किसके QBD। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा एरिया का रेशियो, इनकी साइड के रेशियो का, एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, आकांक्षा किसके बराबर होगा, साइड्स के बराबर होगा। रिया किसके बराबर होगा, उनके अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो है ये किसके बराबर होगा, अवनी किसके बराबर होगा, साइड्स की रेशियो का। बोलो बोलो रिया, बोलो सृष्टि। हाँ, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, एक वॉइस नहीं आ रही मेरे पास, एक ही वॉइस में आवाज जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, अब पूरी लाइन बोलो, उनके एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू उनकी साइड्स की रेशियो का स्क्वायर। बोलो 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 बोलो। भाई आपको अंग्रेजी याद नहीं होती तो मैं क्या करूं, स्टेटमेंट कल अंग्रेजी में 2 दिन से दे रहा हूं, अभी तक याद नहीं हुआ। बोलो बोलो अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट क्या लिखवाया था। हाँ, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स।
अब नहीं होता है अगर अंग्रेजी वाला याद तो हिंदी में बोल लो, पर चीज पता होनी चाहिए। किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसकी साइड कोई सी भी पकड़ लो, जैसे मैंने पकड़ ली ए बी और बी डी, यही दो क्यों पकड़ी, क्योंकि इन्हीं दोनों की नॉलेज मैंने ऊपर लिखी है। तो ए बी बाय बी डी ये तो हो गया इनकी साइड का रेशियो, और इसका क्या करूंगा, साइड्स की रेशियो का स्क्वायर। क्या करूंगा, साइड्स की रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बाय बी डी ये तो हो गया साइड्स का रेशियो, और इसका करना है हमको स्क्वायर। अब अगर ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूं किसी से और किसी ने जवाब नहीं दिया तो 100 टाइम पनिशमेंट है, याद रखना, 500 टाइम्स, स्पेशली फॉर दिव्यांग। ठीक है, इंप्लाइज एरिया ट्राइंगल पी ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल क्यू बी डी इक्वल टू, चलिए ए बी को तो ए बी रहने दें, और बी डी को इक्वेशन 1 में आपने कुछ लिखा है, √2 इंटू ए बी लिखा है, तो उस बी डी को मैं √2 इंटू ए बी लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, √2 इंटू ए बी। इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, लाइक दिस। अच्छा, इस बी डी को आपने √2 इंटू ए बी लिखा, वो कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, so you will have to mark that from equation 1। ठीक है जी, ए बी से ए बी खत्म, क्या बचता है, implies एरिया ट्राइंगल पी ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल क्यू बी डी। जब भी अपन किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं, एक्चुअली हम उन दोनों का रेशियो ले रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा 1/2, तो 1/2 क्या है, 1:2, 1/2 इक्वल टू रेशियो 1:2। तो मैं इस ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड कर रहा हूं, दैट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ले रहा हूं। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, उनकी साइड के रेशियो ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, 1/√2, और होल स्क्वायर तो करना ही है, 1/√2 का होल स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको पहुंचा देंगे वहां पे, तो उधर जाके ये डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो वी विल राइट, यहाँ पे तो केवल न्यूमरेटर पार्ट लिख लो, एरिया ट्राइंगल पी ए बी, वहां पे 1/2 लिखा हुआ है ही सही, ये डिवीजन वाला पार्ट उधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल क्यू बी डी। क्या यही चीज प्रूव करनी थी, चेक करिए जरा, प्रूव। करो फटाफट नोट, कहीं से कुछ रह गया हो तो बता दो। क्या हुआ निशिता, कोई प्रॉब्लम है दोनों को, प्रॉब्लम सारी दूर कर दूंगा मैं, बताओ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, हमें yes, sir. कौन कौन आया, यश्मी, कुणाल, शिवम, कौन है एब्सेंट, और बस सलोनी के अलावा बाकी सब आए, ऋतिक, क्या अभी वो वर्क कर रही है स्कूल का, तो वर्क शाम को करके अभी क्लास आ जाए। अच्छा, सबने अलग अलग पूछा था, ठीक है चलिए। एक तरफ तो आप लोग कहते हो हमको टाइम नहीं मिलता सर, और एक तरफ आपको फ्रेंड से ये पूछने का भी टाइम है कि वो किस समय क्या क्या करती है, मतलब स्कूल में काम नहीं है कुछ भी बेसिकली। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी बीडीई, वापस दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन है। एबीसी और बीडीई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, इस तरीके से हैं
कि डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी सी, पहले एबीसी बना रहा हूं मैं क्योंकि मिड पॉइंट बीसी का कह रहा है ना वो, तो पहला ट्राइंगल में कौन सा बना रहा हूं, एबीसी। इसमें बीसी का मिड पॉइंट लेना है डी, ये ले लिया डी। अब दूसरा ट्राइंगल बनाना है बीडीई, और वो बीडीई भी इक्विलेटरल बनाना है। तो बी डी ई में यहां लूंगा तभी बनेगा ट्राइंगल बीडीई। इक्विलेटरल तो तभी बनेगा, वैसे तो आप ई को और भी कहीं ले लोगे, लेकिन इक्विलेटरल बनाने के लिए तो हाँ ले लो, ऐसे ले लो, बी डी ई, थोड़ा दूर ले लिया ना, ऐसे भी डिस्क्राइब हो सकता है बीडीई है ये, लेकिन इक्विलेटरल। ठीक है जी, कोई डाउट? नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो। आगे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स एबीसी। अब इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का रेशियो बताओ। दोनों इक्विलेटरल हैं, दोनों इक्विलेटरल हैं तो सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। तो अभी अभी क्या बताया मैंने, सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब देखो इसकी साइड पकड़ लो बीडी, इसकी, अच्छा किसका किससे पूछ रहा है, एबीसी का बीडीई से पूछ रहा है, तो पहले एबीसी की साइड पकड़ो। तो एबीसी की साइड पकड़ लो, ये लंबी वाली बीसी, और छोटे वाले ट्राइंगल बीडी, इस वाले ट्राइंगल की साइड पकड़ लो बीडी। ये हो गया साइड का रेशियो, इसका कर दो स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, बीसी तो बीडी का दुगना है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ना, खुद ने कहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये जो बीसी है इस नीचे वाले बीडी का दुगना होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको अगली स्टेप में, बीसी की जगह ट्वाइस बीडी, और नीचे तो बीडी है ही, इसका स्क्वायर, बीडी से बीडी खत्म, 2/1 बचा, 2/1 का स्क्वायर, रेशियो 4:1 इज द करेक्ट आंसर। मार्क करो होमवर्क, करीब करीब ऊपर जैसा ही है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। उसमें √2 टाइम्स हो रहा था, इसमें 2 टाइम्स है। जब √2 टाइम्स हो रहा था तो एरिया डबल हो रहा था, इसमें 2 टाइम्स साइड है तो एरिया 4 टाइम्स होगा, कुल मिला के उसका स्क्वायर होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया ना सबको? कुछ छोटा मोटा रफ वर्क नोट करना है तो कर लो, नहीं थोड़ा सा नोट्स भी बनाना आना चाहिए, हाँ वीडियो देख लेना बोले, ठीक है कर दूं डिलीट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। अगर साइड्स इस रेशियो में हैं तो एरिया किस रेशियो में होंगे, इसका स्क्वायर कर दो, करो आंसर। जिस रेशियो में साइड्स हैं, एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसमें गलती बच्चे अक्सर ये करते हैं कि 4:9, 4 भी परफेक्ट नंबर और 9 भी, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर करने की जगह इसका रूट कर देते हैं और 2:3 मार्क कर देते हैं, और वो भी ऑप्शन में मिलता है, पहला ही ऑप्शन वो मिलता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। अब 2:3 कब होगा आंसर, 2:3 तब होगा आंसर जब यहां पे तो हो जाए एरिया और पूछ ले साइड। अब आंसर क्या होगा, 2:3 होगा, क्योंकि एरिया का रेशियो ये दे रखा है, तो अब साइड का रेशियो निकालने के लिए तो रूट करोगे, जब साइड का रेशियो दे रखा है तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए स्क्वायर करते हो। लेकिन जब उल्टा हो, एरिया का रेशियो दे रखा हो और साइड का रेशियो पूछ ले, तो जो रेशियो दे रखा है इसका रूट करना पड़ेगा। तो अगर उल्टा हो तो आंसर 2:3 होगा, लेकिन इस केस में आंसर क्या होगा, देखो करेक्ट आंसर सबसे आखिरी में दे रखा है उसने, ताकि नजर ही ना जाए वहां तक, बच्चा फटाफट टिक करे और आगे चले और गलती हो जाए, ठीक है ना, समझ आया? तो एक्सरसाइज कंप्लीट है मेरी तरफ से, बताओ कोई डाउट, बोलो। यशमी बताओ कोई डाउट? नो सर। कुणाल बोलो, कुणाल नहीं बोलोगे? शिवम बताओ। यस सर। 2 क्वेश्चन होमवर्क देते तो नाराज हो गए, नाराजगी दूर कर देते हैं, 2 दे देते हैं, नाराजगी सर दूर। इतना नाराज मत करा करो बच्चों को। नहीं वो फिर लगेगा ना सर का काम ही है, तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सब जानते हैं क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब प्रूव करेंगे। अब पहली बार लाइफ में प्रूव करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कैसे बनी, क्यों बनी।
क्यों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा एक काम करते हैं, मीटिंग लीव खत्म ही होने वाली है तो मीटिंग लीव करके वापस आओ, नई वीडियो बनाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस